जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जो लोग पुराने हैं उन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। जो लोग नए हैं वो लाजमी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आप डेली आने वाली वीडियोस से अपडेट रहें। और अमेजोन से रिलेटेड आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो आप मेरे चैनल से भी ले सकते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ अगर हम और लिंक्स में आएंगे तो यहाँ पे आपके सामने व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी लिंक है। आप मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे टिकटॉक पे पिंग कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं आपको आंसर करूंगा। ठीक है। इसके अलावा और भी हमारे चैनल्स हैं, जैसे कि हमारा फेसबुक ग्रुप है, हमारी कम्युनिटी है, जिसमें हम अमेजोन के सॉल्यूशंस के अलावा सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम प्रोडक्ट की सर्विसेज, वायलेशन की सर्विसेज, ब्रांड अप्रूवल की सर्विसेज और 3PL की सर्विसेज हो गई हैं। इसके अलावा और भी दीगर सर्विसेज हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम उसकी तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एलटीडी कंपनी की इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं और उसको डाउनलोड करते हैं और देखते हैं कि रिसेंटली जो हमारी कंपनी फाइल हुई है इसमें कितनी चेंजेस हुई हैं। ये खास तौर पे उन लोगों के लिए है जो लोग खुद एलटीडी नहीं बनाते। अगर आप लोग खुद बनाते हैं तो आप लोगों को आइडिया होगा कि कैसे डाउनलोड होती है और कैसे उसमें चेंजेस वगैरह होती हैं। लेकिन अगर आप किसी से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और वो आपको डॉक्यूमेंट देता है और आपके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट नहीं होता, एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर हमारे 10 से 11 पेजेस होते हैं, जिसमें हमारी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। अक्सर हमने क्या करना होता है, वाइज का अकाउंट बनाना बनाना होता है, या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे हमने एलटीडी की बेस पे अकाउंट बनाना होता है जहाँ पे हमसे वो प्लेटफॉर्म क्या कहता है, कंपनी का डॉक्यूमेंट मांगता है। लेकिन जब आप एलटीडी पे अकाउंट बनाते हैं, अमेजोन का अकाउंट बनाते हैं किसी भी मार्केट में, तो वहां पे आपने कंपनी का डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना होता, सिर्फ कंपनी की इंफॉर्मेशन देनी होती है। अपलोड कुछ भी नहीं करना होता, तो वहां पे ये आपको जरूरी नहीं होता। सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो इन्फॉर्मेशन के लिए आपके पास होना लाजमी है। लेकिन अगर आप कोई बैंकिंग में सेक्टर में जा रहे हैं, वहां पे आपने कोई चीज यूज करनी है, तो वहां पे आपको ये कंपनी की डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ जाते हैं। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी अगर यूके में कंपनी है, उस कंपनी में कितनी चेंजेस हुई हुई हैं, क्या क्या चीजें हुई हुई हैं, वो कैसे करनी है। तो वो सारी चीजें आपको आज की इस वीडियो में समझ आएंगी कि कैसे हम एलटीडी कंपनी की इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं और उसको डाउनलोड कैसे करते हैं, पीडीएफ फाइल। ठीक है। लेट्स सपोज अगर आपने किसी से सर्विस लिया, अगर आपने मेरे से सर्विस लेनी हो तो मैं भी प्रोवाइड करता हूँ एलटीडी क्रिएशन वगैरह की सर्विसेज, कंपनी फॉर्मेशन की सर्विसेज। ठीक है। और इंशाल्लाह जल्दी मैं एक कंप्लीट वीडियो भी लाने वाला हूं जिसमें मैं आपको सारा प्रोसेस सिखाऊंगा कि हम एलटीडी किस तरह बनाते हैं। स्टेप बाय स्टेप हर चीज उसमें बताऊंगा कि एड्रेस हम किस तरह परचेज करते हैं, एड्रेस को वेरीफाई कैसे करवाते हैं, जिसे हम मेल बॉक्स कहते हैं, कि मेल बॉक्स हमें सबसे सस्ता कहाँ से मिलेगा, उसको हम वेरीफाई कैसे कराएंगे। उसके बाद हम एलटीडी कैसे बनाएंगे, एलटीडी बनाने के बाद हम ये कैसे चेक करेंगे कि हमारी एलटीडी क्रिएट हो गई है। ठीक है। उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो कोड आता है, एक कोड होता है एलटीडी जब आप क्रिएट करते हैं और उसमें जो एड्रेस प्रोवाइड करते हैं उस एड्रेस पे आपका एक कोड आता है। कल को चल के अगर आपने अपनी एलटीडी रिन्यू करनी होती है, अपना एड्रेस चेंज करना होता है, अपना टैक्स फाइल करना होता है, तो वो कोड आपको चाहिए होता है और वो कोड लाजमी आपको चाहिए होता है। जो आप एड्रेस प्रोवाइड करते हैं उस एड्रेस पे वो कोड मेल होता है। मेल के मतलब एक डॉक्यूमेंट की मद में वो वहां पे शिप किया जाता है और उसके ऊपर डॉक्यूमेंट के ऊपर वो कोड लिखा होता है। अगर आपने पेड एड्रेस लिया हो तो जो पेड एड्रेस वाले ऑफिस होते हैं वो आपको मेल बॉक्स वाले आपको स्कैन करके डॉक्यूमेंट मेल कर देते हैं, तो आपके पास वो कोड आ जाता है। ठीक है। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये टॉपिक है कि हाउ टू फाइंड एनी एलटीडी कंपनी इंफॉर्मेशन एंड डाउनलोड कंपनी इंफॉर्मेशन फाइल इन पीडीएफ। ये जो स्टेप है ये हमने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमने किस तरह से गूगल पे जाना है, क्या लिखना है। आपने सबसे पहले गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है फाइंड एंड अपडेट कंपनी इंफॉर्मेशन। ठीक है। फाइंड एंड अपडेट कंपनी इंफॉर्मेशन। बाकी मैं क्या करूंगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा आपके लिए, कि डायरेक्ट लिंक कि आप जस्ट उस लिंक पे क्लिक करें और डायरेक्ट उस पेज पे चले जाएं जहां पे हमने चीजें सर्च करनी है। ठीक है। ये सर्च करने ना आपने इंटर प्रेस करना, सबसे पहले आपके पास ये पेज आएगा, फाइंड कंपनी एंड अपडेट इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट.uk। ठीक है। आपने इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक और ओपन किया तो उसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे आने के बाद आपकी, अगर आपको अपनी कंपनी का नाम याद है तो आप बाय नाम लिख सकते हैं। अपनी कंपनी के अंदर जो ऑफिसर है, ठीक है, उस ऑफिसर का नाम याद है तो वो लिख सकते हैं। अपनी कंपनी की जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा होता है, अगर आपको वो याद है तो आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रैंडम ये सर्च करते हैं। ठीक है। अब रैंडम में जैसे अभी मार्केट में एक प्रोडक्ट चल रहा है पॉप मार्ट, मैं पॉप मार्ट सर्च करके देखता हूँ कि क्या पॉप मार्ट के नाम से कोई कंपनी एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे देखें,
पॉप मार्ट के नाम से मल्टीपल कंपनीज यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहली है पॉप मार्ट यूके लिमिटेड, जो 31 अगस्त 2021 को रजिस्टर हुई है। उससे पहले एक है, ठीक है। अब ये देखें, ये एक ही कंपनी है, ये वाली और ये वाली एक ही कंपनी है। पहले ये रजिस्टर हुई थी, फिर इसी एड्रेस के ऊपर किसी बंदे ने दोबारा से नए नाम चेंज करके दोबारा कंपनी रजिस्टर की। अगर आप यहाँ पे देखें 2020 में एड्रेस वही है, यहाँ पे भी एड्रेस वही है। बस क्या, यहाँ पे पहले पॉप मार्ट यूके कॉर्पोरेशन एलटीडी उसने अपना नाम रखा था, यहाँ पे उसने क्या किया, पॉप मार्ट यूके एलटीडी कर लिया, ठीक है। तो आप भी जब अपनी सर्च करेंगे यहाँ पे, ठीक है, अब मेरे जैसा नाम अदनान है तो मैं अदनान के नाम से सर्च करता हूँ, मे भी किसी ने पहले बनाई हो। अब ये देखें, अब मेरे नाम पे भी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें अदनान के नाम पे भी मल्टीपल आ रही हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले अदनान लिमिटेड आ रहा है, ठीक है। ये कब हुई है, 5 दिसंबर 2014 को रजिस्टर हुई है, ठीक है। ये कंपनी नंबर है, इनकॉर्पोरेशन है। उसके बाद ये देखें, ये 28 मार्च 2003 को हुई है, ठीक है। अब इस तरह ये देखें, ये अब रिसेंटली हुई है, 28 जनवरी 2025 को हुई है, ठीक है। उसके बाद ये 28 अप्रैल को एक हुई है, ठीक है। हवेलियां रोड, बोल्टन, यूनाइटेड, इस तरह करके, ठीक है। अब ये इस तरह है सारी चीजें। अब इसमें से हम ये अदनान अली अली ओपन कर लेते हैं। अब जैसे मैंने ये ओपन की, ठीक है, मैंने इस पे क्लिक किया, अब ये मेरे पास इसकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। जब मैं कोई कंपनी ओपन करूंगा, क्योंकि यूके की कंपनी है, यूएसए की कंपनी है, जितनी भी कंपनीज होती है उनकी इन्फॉर्मेशन ओपन पड़ी होती है, कोई भी आके चेक कर सकता है कि इस कंपनी की क्या इन्फॉर्मेशन है। अब जैसे यहाँ पे ये देखें, अदनान अली एलटीडी पे मैं आया, यहाँ पे आने के बाद ये देखें रजिस्टर ऑफिस एड्रेस, मतलब इसने जो मेल बॉक्स एड्रेस यूज किया हुआ वो ये वाला है। अब इस एड्रेस पे इसका जो भी डॉक्यूमेंट जाएगा वो मेल के जरिए इसको मिल जाएगा, ठीक है। अब कंपनी स्टेटस क्या है, डिसॉल्व हुई हुई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिसॉल्व कब हुई है, 22 अप्रैल 2025 को हुई है। बनी कब थी, 29 मई 2023 को हुई थी। ये कंपनी अब क्लोज हो चुकी है, डिसॉल्व का मतलब होता है क्लोज, ठीक है। ये कंपनी अब क्लोज हो चुकी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। इसमें कैटेगरीज कितनी ऐड की गई हैं, एसआईसी कैटेगरीज, कैटेगरी इसमें एक ही ऐड की गई है, सेल वी है, मेल ऑर्डर, हाउसेज और वी है, इंटरनेट। ये कैटेगरीज कैसे ऐड होती हैं, ये इंशाल्लाह जब मैं क्या कहते हैं, आपको कंपनी बनाने की वीडियो बना के भेजूंगा, अपलोड करूंगा यहाँ पे चैनल पे, तो मैं उसमें आपको बताऊंगा कि ये कैटेगरीज आप कैसे कितनी ऐड होती हैं, कौन कौन सी ऐड करनी होती हैं। ये आपके बिजनेस नेचर पे डिपेंड करता है कि आपने इस कंपनी को किस किस बिजनेस के लिए यूज करना है, उसके बिहाफ पे आप ये जो कैटेगरीज होते हैं ये वो ऐड करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसकी आ जाती है फाइलिंग हिस्ट्री। अब फाइलिंग हिस्ट्री मेन चीज होती है जहां से आपको पीडीएफ मिलती है, ठीक है। आप जब अपनी कंपनी यहाँ पे सर्च करोगे, सर्च करने के बाद आपने क्या करना है, आपने फाइलिंग हिस्ट्री में आना है। फाइलिंग हिस्ट्री में आने के बाद आपको पता चलता है कि आपकी कब है। अब ये देखे ना, 29 मई 2023 को इस बंदे ने कंपनी रजिस्टर की। जब आप रजिस्टर करते हो तो रजिस्टर करने के बाद ही ये एक 10 पेजेस का आपका डॉक्यूमेंट होता है। कौन सा, ये वाला वो डॉक्यूमेंट होता है, पहला पहला 10 पेजेस वाला, ये आपने डाउनलोड करना होता है। इसी के अंदर आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती है। यही आप अपने सारे उसके ऊपर जहां जहां आपने यूज करना हो, जहां जहां आपने इंफॉर्मेशन बनानी हो, आपने जहां जहां इस कंपनी को यूज करना हो, वहां वहां ये पेजेस हो सकते हैं। अब जैसे मैं व्यू पे करूंगा, व्यू पे करने के बाद ये देखें मेरे सामने ये कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन आ गई, ये फाइल कॉपी होती है। ये 10 पेजेस की पीडीएफ आपने क्या करना है, यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है और इसी को यूज करना है हर जगह, जहां जहां आपने अपना अकाउंट कंपनी के बेस पे बनाना है, आपने इसी फाइल को यूज करना है। अब अगर आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले कंपनी का नाम नंबर आ जाता है, कंपनी का नाम आ जाता है, कब रजिस्टर हुई, उसका बारकोड आ गया, कंपनी हाउसेस का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आ गए, N1 का आ गया, ये देखें यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आ गई। ये आपका एड्रेस आ गया, कहाँ पे इंग्लैंड और वेल्स में आपने सेटअप किया हुआ है, आपने कोड एक यूज किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये देखें आपका ये कंप्लीट डिटेल आ गई यहाँ पे, ठीक है। और नेशनैलिटी का बता दिया गया भाई पाकिस्तानी है। डेट ऑफ बर्थ को कंप्लीट शो नहीं करवाते, यहाँ पे डॉक्यूमेंट हाफ ही होती है। उसके बाद शेयर होल्डर का बता दिया कि भाई एक ही शेयर होल्डर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो इनिशियल शेयर होल्डर है उसका जो एड्रेस है, उसने अपना एड्रेस भी वही यूज किया हुआ है, यूके वाला, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, जब भी आप कंपनी बना रहे हैं, ठीक है, अगर तो आपने अमेजोन वगैरह के लिए कंपनी बना एलटीडी बना रहे हैं तो उसमें जो अपना एड्रेस यूज करें, अपना जो शेयर जो आपका डायरेक्टर है, डायरेक्टर का एड्रेस पाकिस्तान का यूज करें तो बेस्ट है। लेकिन अगर आप टिकटॉक के लिए बना रहे हैं तो डायरेक्टर का एड्रेस यूके का ही यूज करें, क्योंकि टिकटॉक पे आपकी एलटीडी पे तब अकाउंट बनता है जब आपका डायरेक्टर का एड्रेस यूके का ही हो, ठीक है। मतलब कंपनी भी यूके की है और जो कंपनी वाला है वो उसका एड्रेस भी यूके का है, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे, अच्छा अगर आप यूके का ही रखे ना डायरेक्टर का एड्रेस अमेजोन के लिए भी तो कोई इशू नहीं है, अमेजोन उसको भी एक्सेप्ट कर लेता है।
क्योंकि जब आप अमेजोन पे अकाउंट बनाते हैं तो उसके दो स्टेप्स होते हैं। पहले बिजनेस इन्फॉर्मेशन अमेजोन आपसे मांगता है, फिर आपसे कंपनी इन्फॉर्मेशन मांगता है। मैंने, अगर आप लोगों को फिर भी समझना है, तो मैंने ऑलरेडी एक अमेजोन की वीडियो बना के रखी हुई है जिसमें मैंने कंपनी बेस एलटीडी पे अकाउंट बनाया हुआ है, जिसमें सारे स्टेप्स हैं, सारी चीजें आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने अकाउंट क्रिएट किया और सारी चीजें। ये हमारे पास वीडियो है, एक मंथ पहले मैंने बनाई थी। इसमें हमने यूई में एलटीडी बेस अकाउंट क्रिएट किया है, जिसमें सारा आपको बताया कि पहले हमने कंपनी की इन्फॉर्मेशन यूज की हुई है, फिर हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन यूज की हुई है, और वो सारी चीजें यूज करके हमने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं वापसी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो ये नोटिस आते रहे हैं, इनको नोटिस आते रहे हैं कि भाई आप रिन्यू करा लें। इन्होंने रिन्यू नहीं कराई तो उन्होंने एंड पे आके क्या किया है, कंपनी डिसॉल्व कर दी। कंपनी डिसॉल्व का मतलब उन्होंने कंपनी खत्म कर दी है। ठीक है, अब ये देखें ना, फाइनल नोटिस आके सारी कंपनी उन्होंने डिसॉल्व करा कर दिया, खत्म कर दिया। लोग क्या करते हैं, कंपनी बनाते हैं फिर उसको कंटिन्यू नहीं रखते, उसको रिन्यू नहीं करवाते, इस वजह से फिर क्या कहते हैं, यूके की गवर्नमेंट उसको डिसॉल्व कर देती है, खत्म कर देती है। तो ये था सारा स्टेप कंपनी बनाने का। ठीक है। और सॉरी, कंपनी की इंफॉर्मेशन चेक करने का, पीडीएफ डाउनलोड करने का, कैसे आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब मजीद इसमें इंफॉर्मेशन देखना चाहे तो पीपल में जाके देख सकते हैं कि कितने बंदे इस कंपनी में ऐड हैं। अब जैसे इस कंपनी में एक ही बंदा ऐड है, अली अदनान, अदनान अली इसका नाम है, लेकिन जो सर नेम होता है वो ये यहाँ पे यूके की जो गवर्नमेंट है वो अपने पोर्टल पे पहले दिखाती है। बाकी यहाँ पे सारी डिटेल है। रेजिडेंस उसने अपनी इंग्लैंड की डाली हुई है, नेशनैलिटी उसने पाकिस्तान की डाली है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी चीजें, ठीक है, कब बना था, सारी चीजें बनाई हुई हैं। ठीक है। तो ऐसे ऐसे आप सिंपल इस पेज पे आके अपनी सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं और उसको डाउनलोड वगैरह करके यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये थी सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, आप इजीली इसको देख के अपने कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन चेक करनी है। बाकी इंशाल्लाह जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी ऐड कर दूंगा, आप वहां से भी इसका फायदा उठा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीजें समझ आई होंगी। और जिन लोगों के अमेजोन के अकाउंट बन नहीं रहे, कोई इशू आ रहा है, मतलब कि कोई ना कोई वेरिफिकेशन रह जाती है या किसी रीजन की वजह से उनका अकाउंट अप्रूव नहीं हो पाता, तो वो लोग ये वीडियो देख के अपने वो अकाउंट डिलीट करके दोबारा से बनाने की कोशिश करें। अकाउंट को कैसे डिलीट करना है इस वीडियो में कंप्लीट सारा प्रोसेस बताया हुआ है, और क्यों रिजेक्ट होता है वो भी सारी चीजें बताई हुई है। ठीक है। और अगर आपको किसी किस्म की भी पेड सर्विसेज चाहिए हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है। उसके अलावा क्या कहते हैं, टिकटॉक की प्रोफाइल में भी व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट उसी पे वीडियो बनाऊंगा। चलें, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।